Hello students, I am Shashank. In this video, we will discuss Beehive book chapter number 1, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. He is American writer. Nowadays, we have school and books, but in future there will be no schools, no books. We have a computer and robotic teacher. They will teach us. Those children मिस स्कूल लाइफ। बच्चों, इसमें एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक स्कूल के विषय में आपको बताया गया है कि जिसमें ना तो आपके पास इस तरह की जो अभी इस वक्त हम लोगों के पास जो बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हमारे पास नहीं होगी। सारी चीज़ कंप्यूटराइज होगी। सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे और हमारे पास रोबोटिक टीचर होंगे। जैसे अभी इस वक्त अगर आप देखो तो जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक रोबोटिक टीचर होगा जो सारे सब्जेक्ट्स आपको बताएगा। हमारे पास इस वक्त फ्रेंड्स हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल लाइफ है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। तो उस वक्त कैसा हम लोग फील करेंगे। और इसमें इस पूरी स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है मार्जी, और वो इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। बिफोर यू रीड, हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ इसके विषय में देखते हैं इस स्टोरी के। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we now knew them will perhaps not exist। अब इसमें बताया बच्चों की इस स्टोरी में कि ये एक फ्यूचर में एक सेट की हुई कहानी है, जब कोई भी बुक्स एंड स्कूल्स जिनको अभी हम जानते हैं वो आगे बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, और तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो may give you some ideas, और जो ये जो डायग्राम है इससे आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में। इसमें बच्चों फर्स्ट देखा गया लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जैसा कि अभी मोस्टली लॉकडाउन के दौरान सभी पढ़ ही रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से। वर्चुअल क्लासरूम्स, और इस तरह के बच्चों क्लासरूम्स होंगे जो कि वीडियोज़ प्रोवाइड कराते हैं, हम लोगों से इंटरेक्शन होता है, तो इस तरह के वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। रोबोटिक टीचर, और इस तरह के रोबोटिक टीचर होंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं मूविंग ई टेक्स्ट, जिस तरह के अभी बच्चों हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना, जो हमारे पास हैं बुक्स हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, पन्ने पलटते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। ई टेक्स्ट होंगे जो कि ऑटोमेटिकली मूव करते जाएंगे, हम लोग पढ़ते जाएंगे और मूव करेंगे, जिस तरह के अभी कंप्यूटर्स में हम लोग देखते भी आ रहे हैं। तो बच्चों, इस पूरी स्टोरी में काफ़ी अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है कि कैसे फ्यूचर में स्कूल्स होंगे। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." बच्चों, इसमें एक मार्जी नाम की एक लड़की, एक टॉमी नाम का एक लड़का है, और ये जो पूरी कहानी है ये फ्यूचर पर बेस्ड है। और इस पर जो डेट मेंशन करी हुई है, मतलब मार्जी ने, वो आज से करीब 100 साल आगे की, लगभग 100 साल आगे की जो स्टोरी है वो मेंशन कर रखी है। अब इसमें लिख रखा है कि मार्जी नाम की जो लड़की है वो हर रात्रि अपनी डायरी पर जो भी आज घटित हुआ होता है वो सारी चीज़ें रोज़ मेंशन किया करती थी, और उसने अपने पेज पर डेट मेंशन कर रखी है जो 17 मई 2157 की है। लगभग आज से 136 ईयर आगे की कहानी है। शी रोट, उसने लिखा है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मतलब जो आज हम लोग जिन बुक से पढ़ते हैं उनको रियल बुक उसने वो बोल रही है। मेड बाई पेजेस, मतलब जो कि पेज से बनी हुई होती है। अब आगे क्या होता है, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो काफ़ी पुरानी बुक सी प्रतीत हो रही थी, दिख रही थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सेड, जो मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे
उन्होंने कहा था कि दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल, जब वो छोटे थे, मतलब जब मार्जी के जो दादाजी थे, जब वो छोटे थे, तो उनके दादाजी, मतलब मार्जी के दादाजी टोल्ड हिम दैट, मतलब उनको बताया करते थे, अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड, कि जो सारी की सारी जो पहले स्टोरीज़ लिखी जाती थी ना, वो प्रिंटेड होती थी, मतलब ऐसे पेजेस होते थे, उन पर प्रिंट हुई होती थी। तो अब क्या होता है कि दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब इसमें क्या होता बच्चों कि वो बता रहे हैं कि दे टर्न द पेजेस, मतलब उनमें क्या होता था कि जब जो प्रिंटेड पेजेस होते थे उनको टर्न कर सकते थे, मतलब उसको पलट सकते थे। विच वर येलो, जो कि कैसे थे, एकदम येलो कलर के, मतलब पुरानी कोई बुक थी ना तो उसके पेजेस जो होते हैं वो काफ़ी येलो से हो जाते हैं, मतलब ऐसे पीले पीले से पड़ जाते हैं। एंड क्रिंकली मीन्स इसमें लिख रखा है कि विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, मतलब जब किसी बुक को ज़्यादा पढ़ा जाता है और तो उसमें काफ़ी फोल्ड्स पड़ जाते हैं और उसमें लाइंस आ जाती हैं, जैसे रिंकल्स नहीं ऐसा दिखाई पड़ने लगते हैं, ऐसे मोड़े तोड़े से ऐसा दिखाई पड़ते हैं। एंड इट वॉज ऑफुल फनी, मतलब अब वो क्या कह रहे हैं, अब उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि उसके जो वर्ड्स थे, मतलब उस जो प्रिंटेड पेपर है, जो कॉपी है, उसके जो पेजेस थे वो इस स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, मतलब वो यहाँ वहाँ घूम नहीं रहे थे, मतलब जैसे थे वो उसी जगह, मतलब कहा जाए जैसे कि अब कंप्यूटर पे वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या देखा करते थे कि जो उनके जो टेक्स्ट वगैरह होता था वो मूव करता जाता था, जैसे वो पढ़ते जाएंगे तो वो टेक्स्ट था वो अपने आप ऑटोमेटिकली या उनको मूव करते जाते थे। और लेकिन इसमें अब भी स्टिल खड़े का मतलब है बच्चों कि जैसे उस पर छपे हुए थे, प्रिंट थे, वैसे ही थे, मतलब उस पर मूव नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हेन they turned back to the page before it had the same word on it that it had when they read it the first time, मतलब अब ये बताना चाह रही है कि अब ये बच्चों ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ हो रखी थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी बुक नहीं देखी हुई थी कि जिसको मोड़ा जा सके, जिसको घुमाया जा सके, जिसके पेजेस उसको घुमाया जा सके, ऐसा कुछ था नहीं। तो इन लोगों को काफ़ी मतलब जैसे अट्रैक्टिव भी लग रही थी वो कि देखो यार कैसे, मतलब उस समय पर क्या होता था कि जब इसको हम लोग टर्न बैक, मतलब इसको हम लोग पीछे भी अगर हम इसका पेज कोई पीछे भी करते हैं तो वो स्टिल अभी भी स्टिल है, मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वही अभी भी मैं देख सकती हूँ अगर मैं उसका पेज पलट कर देखती हूँ, सेम वर्ड है और सब कुछ बिल्कुल जैसे फर्स्ट टाइम देखा था वैसे ही अभी भी हम लोग देख सकते हैं जब उसके हम लोग पेजेस पलटते हैं। तो अब इसको उनको काफ़ी वो एस्टॉनिश्ड हैं इन सारी चीज़ों को देखकर, क्योंकि उनको सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि ये भी कभी हमारी मतलब ज़िंदगी का एक पार्ट होता था। अब इसमें बच्चों एक लिखा है घी का सेंस होता है बच्चों, इसका यूज़ होता है एक्सप्रेस सरप्राइज़, मतलब सरप्राइज़ शो करते हुए। टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, कितना मतलब ये क्या, ये बर्बादी का चीज़ है, ये मतलब क्या बर्बाद चीज़ है। व्हेन यू आर थॉट द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस, मतलब मुझे लगता है कि जब कोई एक बुक पढ़ ली जाती है और जब उसका पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो उसको फेंक दिया, मतलब फेंक दे, उसका कोई काम ही क्या बचा, एक बारी पढ़ ली बस ख़त्म हो गया। लेकिन होता क्या, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियंस बुक ऑन इट, लेकिन हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है या जिसको मॉनिटर हम लोग कह रहे हैं उस पर पता नहीं कितनी मिलियंस लाखों किताबें अवेलेबल हैं, मतलब उस पर स्टोर्ड है ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसमें और भी ज़्यादा बुक्स और भी ज़्यादा डाली जा सकती हैं, मतलब और भी ज़्यादा बुक्स इस पर स्टोर की जा सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको फेंकने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब चाहो तब पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो रखी है जैसी की तैसी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह तो नहीं घेर रही है। सेम विद माइन सैड मार्जी, अब जो मार्जी है वो भी यही कह रही है कि सेम मेरे साथ भी ऐसा है। शी वॉज 11, मतलब जो मार्जी की जो एज है वो 11 ईयर ओल्ड है।
and hadn't seen as many tale book as Tommy had. He was 13. अब जो इसमें टॉमी की एज मेंशन की गई है वो 13 ईयर ओल्ड है, और जो मार्जी है वो 11 ईयर, मतलब जो टॉमी है वो उससे बड़ा है। और जो टेल बुक है बच्चों, टेल बुक का सेंस है कि एक ऐसी बुक जिस पर टेक्स्ट जो होते हैं ना, वो एक अ बुक मेड अवेलेबल इन टेक्स्ट ऑन टेलीविज़न स्क्रीन। मतलब जैसे कहते हैं ना टेल बुक, मतलब जो उसकी जो स्क्रीन पर सारी उसकी जो बुक्स हैं, सारी चीज़ पढ़ाई उस टेल बुक पर होती है। जैसे मोस्टली कंप्यूटर्स होते हैं ना, उन पर इस तरह से पढ़ाई होती थी कि मतलब सारी चीज़ें स्क्रीन पर शो करती थी। तो वो बता रहे हैं कि शी वॉज़ 11, वो 11 ईयर ओल्ड थी, और वो अपनी सारी जो बुक्स थी, वो सारी चीज़ें जो भी टॉमी और मार्जी पढ़ते थे, वो सारे के सारे टेल बुक पर पढ़ते थे। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? अब मार्जी पूछ रही है कि तुमने इसको तुमको ये बुक कहाँ से मिली? तो अब वो कहता है इन माई हाउस, मेरे घर पर। ही पॉइंटेड आउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। मतलब इस तरह से अपना सर को मूव करते बोला कि पॉइंटेड आउट, मतलब उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, क्योंकि वो काफ़ी बिजी था उसको पढ़ने में, उस बुक को, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी उनको। इन द एटिक, एटिक मीन्स है बच्चों आई स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर रूम। बच्चों स्टोर रूम क्या है, जिसको हम लोग अटारी कहते हैं, आपने देखा होगा, जो एक मतलब एक स्पेस होता है जो एक रूफ़ और नीचे ग्राउंड के बीच का जो एक स्पेस होता है जिस पर काफ़ी सामान रखा जाता है, तो उसको अटारी के रूप में जैसे बोलते हैं, वहाँ पर उसको मिली। तो उन्होंने बोला एटिक, वहाँ पर मिली है। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल? अब उसमें वो कहते हैं कि उसमें है क्या? अब वो बोलता है स्कूल। तो मार्की वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अब जो मार्गी है वो स्कॉर्नफुल मीन्स कहलाता है बच्चों कंटेम्प्टुअस, मीन्स शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब बेकार की चीज़ है, ऐसा वो उसको शो करिए स्कूल। तो मार्गी ने क्या बोला, मतलब बुरी तरह से तिरस्कृत तरीके से बोला कि स्कूल के बारे में क्या लिखने की ज़रूरत थी? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, जो मार्गी थी वो हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और भी ज़्यादा नफ़रत करती थी इन दिनों। किस चीज़ से? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। मतलब जो उसका एक रोबोटिक टीचर था, वो उस पर टेस्ट लिए जा रहा था उसके ज्योग्राफी के। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, मतलब वर्स है बच्चों एक सबसे मतलब बुरी से बुरी कंडीशन के विषय में। और जो ज्योग्राफी के जो टेस्ट लिए जा रहा था उसमें उसका जो परफॉर्मेंस था वो वर्स से और वर्स होता चला जा रहा था। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर बच्चों कोई एक ह्यूमन बीइंग होगा जो कि मतलब जो रोबोटिक टीचर को सुधारता होगा, कोई मतलब ऐसा एक व्यक्ति होगा। तो इसमें बताया कि अब उसकी माँ को मतलब काफ़ी बुरा लगा और वो उसने अपने सर को हिलाते हुए उस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। जो काउंटी इंस्पेक्टर एक कोई व्यक्ति होगा, अब उसको आगे मेंशन किया गया होगा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। अब एक राउंड मीन्स है फैटी, मतलब इसमें एक काफ़ी मोटा सा छोटा सा एक आदमी आया विद ए रेड फेस, जो कि लाल लाल सा उसका चेहरा था, एंड अ होल बॉक्स, जो उसके पास सारे बॉक्स थे, मतलब टूल्स थे, डायल्स थे और तार वगैरह ऐसे वायर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें लेके आया। ही स्माइल्ड एट मार्गी, और वो मार्गी को देखकर मुस्कुराता है, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल देता है खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो धीरे धीरे करके जो टीचर है, जो उसका रोबोटिक टीचर है, उसको कई भागों में विभक्त कर देता है, मतलब उसके खोल कर उसको अलग कर देता है। मार्गी हैड होप
ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और जो मार्गी को ऐसा लग रहा था, ऐसी वो सोच रही थी कि वुड नो, क्या ये जानते होंगे इसको सभी को जोड़ना, मतलब एक ये सारे जो इसके पार्ट्स इन्होंने अलग कर रखे हैं, क्या ये फिर से इसको जोड़ देंगे। बट ही न्यू, लेकिन वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो अच्छे से जानता था ऑल राइट कि मतलब किस तरह से सब सुधारना है, जोड़ना है, ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, करीब 1 घंटे बाद क्या होता है, देयर इट वॉज अगेन, मतलब फिर से वो ठीक कर देता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। अब वो मतलब जो उसका रोबोटिक टीचर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसका पेरेंट्स बताया गया कि वो काफ़ी बड़ा सा ब्लैक कलर का भद्दा सा, मतलब वो तो अपनी बातें लिख रही है ना मार्गी, तो उसने बताया काला, मतलब काली सी उसकी स्क्रीन वगैरह जो साइड में होगी, रंग उस पर लगा होगा और काफ़ी भद्दा सा दिख रहा है और बड़ी सी स्क्रीन है और उस पर सारे जो लेसन्स हैं वो शो होने लग गए हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछने लग गया है। दैट वॉजेंट सो बैड, और ये बहुत बुरा हुआ, मार्गी कह रही है। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, और जो मार्गी है वो सबसे ज़्यादा जो चिढ़ है उसको, जो उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, वो क्या लगता है कि जो उसमें स्लॉट होता है बच्चों, स्लॉट आप देखते हो जैसे इसमें आप लोगों ने लैपटॉप्स में और सिम स्लॉट आपने देखा होगा मोबाइल्स में, तो इस तरह के स्लॉट्स होते हैं जिसमें अपना वो होमवर्क या जो भी चीज़ हम लोगों को देना होता है वो उस होमवर्क है, या अभी हम लोगों को तो इस तरह से हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन बच्चों आपने स्लॉट्स तो देख रखे होंगे। तो उस स्लॉट्स में क्या होता था, वो टाइम टू टाइम आपको जो होमवर्क मिल रहा है या जो भी टेस्ट वगैरह हैं वो सारे पेपर उस स्लॉट में रखने होते थे। तो वो क्या कर रहे हैं, मोस्ट वॉज द स्लॉट वर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वो क्या होता था बच्चों, उस स्लॉट पर उनको वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स वगैरह उसको रखने होते थे। और सबसे ज़्यादा उसको जो चिढ़ थी, नफ़रत थी मार्गी को, वो इसी बात से थी, उस स्लॉट से। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड बच्चों एक कोई लैंग्वेज होगी जो कि ये मतलब जब ये स्टोरी लिखी गई तो उस समय ये पंच कोड चलता था, मतलब उस काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो ये उस वक्त लिख रखा तो इन्होंने उसको पंच कोड को मेंशन कर रखा है, लेकिन अब तो इस तरह से बहुत कम ही हो गया। तो ये एक कोडिंग लैंग्वेज है। तो उसने बताया कि जो सारी चीज़ें उसको बचपन में ही ऑलवेज हैड टू राइट, उसको सब कुछ कोडिंग लैंग्वेज में लिखना होता था, पंच कोड में। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष की ही थी, तो उसको ये पंच कोड की लैंग्वेज उसको सिखा दी गई थी, मतलब सिखाई गई थी। एंड ही मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और इस वजह से जो मैकेनिकल जो टीचर था उसको कैलकुलेट करने में, जो सारी चीज़ें उसको देखने में काफ़ी आसान हो जाता था और वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसको रिजल्ट भी दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने सारी चीज़ें देख ली, सब कुछ ठीक था, तो वो अब स्माइल करता हुआ अपने काम को फिनिश करके पैटेड मतलब उसके सर को थपथपाता है, मार्गी के हेड को। ही सैड टू हर मदर, और वो उनकी माँ से कहता है इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, मतलब इसमें इस छोटी बच्ची का कोई गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स, अब इसमें जो मिसेस जोन्स हैं वो मार्गी की माँ का नाम है, तो इसमें बताया कि इसमें कोई उस छोटी बच्ची की गलती नहीं थी। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब गियर्ड मीन्स होता है कि एक मतलब एक आगे निकल जाना, तो वो कहता है कि जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा आगे था, इस बच्ची के हिसाब से थोड़ा सा तेज था। Those things happen something, इसलिए ये सारी चीज़ें इस तरह से घटित हो रही थी। I have slowed it up to an average 10 year level, और मैंने इसको अब एज कितनी थी मार्गी की, 11 ईयर, लेकिन अब इन्होंने कितना सेट कर दिया, 10 ईयर पर। मतलब अब इन्होंने जो उसका लेवल था, उस कंप्यूटर का लेवल था जो कि जियोग्राफी के जो चैप्टर जो टेस्ट हो रहे थे कंटिन्यूसली, उसका जो अब एज का कैलकुलेशन था अब वो 10 ईयर का कर दिया लेवल का, मतलब अब इसको काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब 1 साल पीछे का आएंगे जो क्वेश्चंस हैं, उसके लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए उसने काफ़ी इसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली
the overall pattern to her progress is quite satisfactory. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और वो कह रहे हैं कि एक्चुअली जो ये सारा जो पैटर्न है अब इसकी प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा और संतोषजनक होगा. मतलब अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी अच्छा लगेगा. और फिर से उसने मार्गी के जो हेड को पैटेड मीन्स होता है थपथपाया फिर से. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मतलब मार्गी जो थी वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, मतलब काफ़ी निराश हुई. शी हैड बीन होपिंग क्योंकि वो आशा यह कर रही थी कि दे वुड टेक, मतलब जो टीचर है जो उनका एक रोबोटिक टीचर है जो काउंटी मैन जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर था, वो अपने साथ उसको ले जाएगा, ऐसा वो सोच रही थी. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो एक बार ऐसा हुआ भी था कि जो टॉमी का जो टीचर था, मतलब जो रोबोटिक टीचर था, उसको करीब करीब 1 महीने के लिए सुधारने के लिए वो ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट था, मतलब कुछ था ही नहीं हिस्ट्री का कम्प्लीटली. इस वजह से उसको सुधारने के लिए 1 महीने को ले गए थे. इसलिए इसको भी काफ़ी ऐसी आशा थी कि काश इसको भी ले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता. शी सैड टू टॉमी. इसलिए टॉमी से उसने कहा, पूछा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो क्यों कोई भी व्यक्ति स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. अब जो टॉमी है वो अपने आप को काफ़ी सुपीरियर शो करते हुए मार्जी की ओर देखता है. बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. वो बोलता है कि मूर्ख, वो आज के हमारे जैसे स्कूल की तरह नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर एगो. मतलब मैं 100 से और 100 साल पहले स्कूल्स की बात कर रहा हूँ. वो उस तरह के स्कूल्स, मतलब पुराने टाइप के स्कूल हुआ करते थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ. ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज़ एगो. वो बताता है, मतलब अपने आप को काफ़ी ग्रेसफुली और काफ़ी अपने आप को सुपीरियर शो करते हुए इंडिकेट करता है कि वो करीब शताब्दियों पहले की बात कर रहे हैं, वो उन स्कूलों की बात कर रहे हैं. मार्गी वॉज हर्ट. और जो मार्गी है वो इस बात से थोड़ा सा हर्ट हो जाती है. कहती, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. हाँ, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के स्कूल थे उस समय, पुराने समय पर ऐसे किस तरह के स्कूल थे. शी रीड एट द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल. अब वो क्या करती है, उसके जो कंधे के पीछे जाकर उस बुक को पढ़ना शुरू कर देती है. देन सैड, और कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर. मतलब कहते हैं, उसे कहते हैं चलो ठीक है, क्या टीचर भी होते थे क्या. अब जो टॉमी है वो कहता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. अब वो कहते हैं, वो जो टॉमी है वो बोलता है, श्योर क्यों नहीं, टीचर होते थे उस वक्त, बट इट वॉजेंट, मतलब लेकिन रेगुलर टीचर नहीं होते थे. इट वॉज ए मैन, वो कोई व्यक्ति मनुष्य हुआ करते थे. तो अब देख रहे हैं कि रेगुलर टीचर, जैसे आज हम लोगों की तो रेगुलर की परिभाषा अलग है रेगुलर टीचर की, लेकिन उस वक्त रेगुलर टीचर इनको बोला गया कि रेगुलर टीचर नहीं, वो एक मनुष्य हुआ करते थे. अब अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर. अब मार्गी कह रही है कि मनुष्य, वो कैसे कोई टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. वो कहते हैं हाँ, हालांकि जो उस समय लोगों को, मतलब बॉयज़ को, गर्ल्स को, मतलब लड़के लड़कियों को वो कई चीज़ें बताया करते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा करते थे. अ मैन इज़ंट स्मार्ट एनफ. अब वो कह रही है कि क्या मनुष्य भी इतने स्मार्ट हो सकते हैं क्या, इनसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं. श्योर ही इज़, माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर. मतलब वो कहते हैं, जब टॉमी बोल रहा है क्यों नहीं,
जो मेरे पिता हैं वो भी मेरे टीचर जैसा ही ज्ञान रखते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा। बैच मीन्स होता है बैट, मतलब शर्त लगा सकते हो, ऐसा ऐसा वो बोलते हैं। क्यों नहीं, ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, मतलब वो भी इससे ज़्यादा ही जानते हैं, शर्त लगा लो। अब जो मार्जी है वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मतलब जो मार्जी थी वो इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती थी। शी सैड, उसने कहा, ही वुडेंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी इंसान मेरे घर पर आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब जो टॉमी है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। यू डोंट नो मच मार्जी, वो कहता है, मार्जी क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या इसके विषय में? द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स होते थे वो हमारे जैसे ये रोबोटिक टीचर जो रहते हैं वैसे नहीं हमारे घरों में रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने बच्चे हुआ करते थे वो वहाँ जाया करते थे। अब स्पेशल बिल्डिंग का इसमें उन्होंने मतलब बताया, जो स्कूल्स हैं, जैसे आज के जो स्कूल्स हैं जहाँ पर सारे बच्चे जाया करते हैं पढ़ने, उसको इन्होंने स्पेशल बिल्डिंग बोला है। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और वो बता रहे हैं कि जो सारे के सारे जो बच्चे होते थे वो एक ही चीज़, सेम थिंग, सेम ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, क्योंकि ये निश्चित तौर से कि अगर उनकी एक ही तरह की एज है तो वो एक ही चीज़ उनको पढ़ाई जा सकती है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स। अब वो जो मार्जी है वो बताती है कि लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जो टीचर्स होते हैं उनको मतलब उनके बच्चों के माइंड के हिसाब से, उनकी आईक्यू के हिसाब से, लड़के लड़कियों के, उनको पढ़ाते हैं वो। तो इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग तरह से, हर बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाना पड़ता था, ऐसा मेरी माँ ने बताया था। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन। अब वो कहते हैं यही तो वो तरीका था कि जिसको वो नहीं फॉलो किया करते थे या वो जिनको नहीं करते थे। इफ़ दे डोंट लाइक इट, अगर तुम इसको पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस बुक को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सैड क्विकली। जो मार्गी है वो बहुत तेज़ी से बोलती है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फ़नी स्कूल्स, वो भी उन फ़नी स्कूल्स के विषय में, जो मतलब आज के जो स्कूल्स हैं उनको फ़नी स्कूल कह रहे हैं ये, तो वो बता रहे हैं कि वही मैं उन फ़नी स्कूल्स के विषय में मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब बच्चों फ़नी इसलिए लग रहा है उनको क्योंकि जो उस वक्त का समय इसमें मतलब दर्शाया गया तो उसमें ये सारी चीज़ें उनको फ़नी लग रही हैं। दे वॉरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गीज़ स्कूल। अब इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन है, आप देख ही रहे हो, तो इसमें बताया गया कि वो आधा भी उसको फिनिश नहीं कर पाए थे अपनी बुक को कि मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट मामा, तो वो कहते हैं कि नहीं मामा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जोन्स, और मिसेस जोन्स उसी कहते हैं नहीं अभी। एंड जो मिसेस जोन्स हैं वो मार्गी की माँ हैं। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी सेड टू टॉमी, अब जो मार्गी है वो टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ ये पुस्तक और पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सैड नॉन चैलेंटली। अब मतलब इसका अर्थ होता है बच्चों नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुइज्म केयरलेसली। अब उसने मतलब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ना शो करते हुए उसने कहा चलो ठीक है अगर ऐसा होता है तो पढ़ लेंगे। कोई उसने मतलब ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया, मतलब केयरलेसली जैसे अपना सर उसने हिलाया कि चलो ठीक है देख लेना। ही वॉकड अवे रिसलिंग द डस्ट ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो सीटी बजाते हुए जैसा कि छोटे छोटे बच्चे करते नहीं हैं, अपना सीटी बजाते अपनी मस्ती में आगे को निकल जाते हैं। और जो धूल से भरी हुई जो पुरानी किताब थी, टग्ड मीन्स होता है नीचे किसी चीज़ को दबा के रखना। बीनीथ हिज आर्म, उसने अपने नीचे अपनी आर्म के उस बुक को दबाया और वहाँ से चला गया।
मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और जो मार्जी है वो स्कूल रूम पर चली जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके जो बेडरूम था उसके साथ में ही जुड़ा हुआ उसका स्कूल मतलब स्कूल रूम भी था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो भी ऑन हो रखा था, मतलब स्टार्ट हो रखा था. एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतज़ार कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और वो हमेशा की तरह अपने समय पर ऑन हो गया था. एवरी डे, जैसे हर दिन होता था. एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी सारे टाइम वो अपने ही समय पर ऑन हो जाया करता था. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब इस फोटो पर आप देख पा रहे होगे कि जो मार्जी है उसका ये एक रूम है, और उस पर जो उनका मैकेनिकल टीचर है वो किस तरह से जो क्वेश्चन फ्लैश कर रहा है, मतलब उस पर शो कर रहा है उस स्क्रीन पर. अब आगे देखते हैं. बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. अब जो उनकी माँ है मार्जी की, वो ये बताती हैं कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अगर अपने सही समय पर, मतलब एक निश्चित समय पर अगर अपनी पढ़ाई करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा होता है. द स्क्रीन वॉज लेट अप, और जो स्क्रीन है मॉनिटर की वो अब लेट अप हो चुकी है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है. एंड सेड इट, और उस पर आया कि टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन, कि आज अर्थमेटिक लेसन है. और उस लेसन में क्या दिया गया, इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि मतलब अर्थमेटिक लेसन में फ्रैक्शन के एडिशन पर आज पूरा लेसन बेस्ड है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और इसमें लिखा जो आपने कल का जो आपका होमवर्क है जो आपने कर लिया है उसको उस प्रॉपर स्लॉट पर दे दीजिए, रख दीजिए. अब जो मार्जी है वो डिडंट सो विद ए साई, मतलब अब वो कहते हैं कि अब वो काफ़ी अपनी पलक को झपकाते हुए एक आह भरते हुए सोचती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट अ ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. अब बच्चों इसमें काफ़ी पुरानी बात बता रही है कि लेकिन अभी भी वो बैठ तो वहाँ गई है पढ़ाई करने, लेकिन अभी भी उसका दिमाग उन पुराने स्कूल के विषय में सोचे जा रहा है. और वो क्या सोच रहा है कि जब उसके दादाजी जब छोटे थे, एक छोटे लड़के थे, तब उस समय के स्कूल्स कैसे होते थे, कितना अच्छा होता था. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड के, मतलब ऑल जो सारे किड्स हुआ करते थे वो एक साथ मिलकर क्या करते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब स्कूल में एक साथ जाते होंगे, एक साथ हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे. एंड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल रूम में एक साथ बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब मतलब स्कूल ऑफ हो जाता होगा तो सभी लोग एक साथ मिलके वापस भी आते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही चीज़ पढ़ते होंगे, जो मतलब एक क्लास में एक ही चीज़ पढ़ा, सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते होंगे जैसा कि अभी पढ़ते हैं. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट. और वो बताते हैं कि वो एक दूसरे की होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद कर पाते होंगे. एंड टॉक्ड अबाउट इट, और वो इसके विषय में एक दूसरे से बात भी कर पाते होंगे. अभी क्या होता है कि एक ही बच्चे को मतलब अलग अलग बच्चों को अलग अलग होमवर्क्स मिलते हैं, अलग अलग घरों में हैं तो अलग अलग टाइप के उनके IQ सेट करे जाते हैं, उस हिसाब से उनको अलग अलग होमवर्क मिलता है. लेकिन उस वक्त तो सभी को एक ही सा होमवर्क मिलता होगा, सभी लोग एक दूसरे की मदद कर पाते होंगे और एक दूसरे से इस विषय में बात भी कर पाते होंगे. तो इस विषय में सोच रही है. एंड द टीचर वर पीपल, और इस विषय पे भी सोच रही है कि देखो उस वक्त अभी तक तो ये एक मैकेनिकल टीचर होते थे, लेकिन उस वक्त पीपल मीन्स है ह्यूमन बीइंग, मतलब उस समय तो एक मनुष्य भी, मतलब एक आदमी भी टीचर होते होंगे, तो कितना अच्छा लगता होगा. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और अब भी जो मैकेनिकल टीचर था वो अपनी स्क्रीन को फ्लैश किए जा रहा था कंटिन्यूसली व्हेन ही एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4. तो इसमें बता रहा है कि किस तरह से वो अपनी जो मैकेनिकल टीचर था वो अपनी बात फ्लैश किए जा रहा था, लेकिन जो मार्जी थी वो अपनी बात सोचे जा रही थी. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट, और जो मार्जी है वो सिर्फ यही सोचे जा रही थी कि उस समय के बच्चे कितने मज़े में रहते होंगे, मतलब कितना मज़ा आता होगा उन सभी को उन पुराने दिनों में, इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. अब वो कह रहे हो कि वो उस समय वो सोचती है कि वो उस समय
कितनी ज़्यादा मस्ती करते होंगे। तो ये बच्चों अब ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है।